नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका बीबीसी लाइव न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्रुति। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सीसीएफ सरगुजा की रणनीति आई काम। चोरी किए गए हाथी के दोनों दांत बरामद। 3 आरोपियों को वन विभाग ने भेजा जेल। आपको बता दें, सूरजपुर सीसीएफ सरगुजा अनुराग श्रीवास्तव की बनाई रणनीति से हाथी दांत के आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता पाई है। तीनों आरोपियों को हाथी के दांत के साथ वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चोरी किए गए हाथी के दांतों और उनके आरोपियों को ढूंढने में विभाग को 16वें दिन सफलता हाथ लगी। मामला इतना गंभीर था कि डीएफओ तक को अटैच कर दिया गया है। इस संबंध में सीसीएफ अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि चोरी हुए हाथी दांत की खोजबीन के लिए लगातार माननीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, प्रधान मुखिया वन संरक्षक और वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी सर के निर्देश मिल रहे थे। प्रधान मुखिया वन संरक्षक वन्य प्राणी नरसिम्हा राव सर के मॉनिटरिंग एवं कुशल मार्गदर्शन में लगातार चोरी किए गए हाथी दांत की खोज कर लिया गया है। सूचना पर मृत हाथी को देखने के लिए सीसीएफ सरगुजा अनुराग श्रीवास्तव के साथ वन मंडलाधिकारी सूरजपुर दिलेश्वर साहू, उप वन मंडलाधिकारी प्रतापपुर बीके लकड़ा, वन परिक्षेत्राधिकारी प्रतापपुर पीसी मिश्रा एवं अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचे एवं मृत हाथी का मुआयना करने से पता चला कि मृत हाथी नर है और उसका दांत मौके से गायब है। मृत हाथी की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से होना पाया गया। ऐसा है कि आपके तैमूर पिंगला से प्रतापपुर होते हुए और धर्मपुरा होते हुए हाथी का लगातार मूवमेंट बना रहता है। उस हाथी के मूवमेंट में लगातार उनका एक कॉरिडोर टाइप का है और हाथी उस रास्ते पे जाते आते रहते हैं। स्टाफ जो है जाता है, घूमता है, अपनी उस हिसाब से घूमता है। गांव वाले अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल जाते ही हैं। इसी बीच हमको 11 तारीख को खबर मिली कि एक जो है हाथी जो है मृत पाया गया है। तत्काल में वन मंडलाधिकारी, उसके पहले मेरा स्टाफ, मैं वन मंडलाधिकारी, उप वन मंडलाधिकारी, रेंज अफसर और स्टाफ जाके मौके पे गए। हाथी में काफ़ी बदबू वगैरह भी थी, लेकिन हम लोग पास गए और पास जाके उसको अपन लोगों ने देखा। फिर उसके बाद उसमें ये पाया गया कि हाथी के दोनों दांत निकल गए हैं। अब उसने बताया कि पहले की फेंक दिए हैं, फिर बाद में फिर बोला कि घर के बाहर जो बाड़ी होती है वहाँ पैरा को छिपा के मैं रखा है। तो फिर कल रात को जब गए 4 बजे तो पैरा से उसने जो है हाथी दांत को निकाल के दिया बूरे से। तो एक हाथी दांत निकाला, फिर उसने दूसरा भी हाथी दांत को निकाल के अपना वो किया। इसमें 3 व्यक्ति परदेसी और जो उसका ससुर है और अभय कुमार और उदित लाल जो डूमाडांड का है, और ये परदेसी जो है आसनापारा में ही रहते हैं, धरोहर के पास। तो इन लोगों ने फिर बताया कि हम लोग गए थे और हाथी दांत को हम लोगों ने निकाला। इसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि विभाग के ऊपर बहुत वो लगता है कि विभाग वाले कार्य नहीं करते, लेकिन वास्तव में विभाग वालों की कड़ी मेहनत और एक तथ्य को जुटाने की जो क्षमता है, समय लगता है उस तथ्य को जुटाए। आप सोचिए कि एक शब्द मनोबल टूटता है, लेकिन क्या था कि थोड़ा सा चूंकि हाथी दांत उसकी नैसर्गिक मृत्यु हो गई थी और हाथी दांत चोरी करके ले गए थे, तो उससे थोड़ी सी ये थी कि आपको मतलब जानकारी कैसे नहीं हुई। ठीक है, उसकी बात है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हाथी का मूवमेंट लगातार बना रहता है उस डायरेक्शन में। गांव वाले निस्तार के लिए जाते हैं, मेरे कहने का मतलब। तो स्टाफ लगातार प्रयास कर रहा था, खोज रहा था, मूवमेंट भी पता लगाता है, लेकिन इतने बड़े जंगल, इतना बड़ा कार्य क्षेत्र, इतने मतलब ओपन जंगल है, कोशिश तो की ही जाती है। कोशिश करने में यदि कोई कमी हो तो वो है, कोशिश की जाती है, फिर भी इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटनाएं घटित कभी कभी हो गई ऐसी। लेकिन आप सोचिए कि अगर इसके बाद भी, घटनाओं के बाद भी, स्टाफ के कार्रवाई के बाद भी वो लगातार अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया हम लोगों ने, और लगातार वो कार्रवाई करता रहा और वहाँ पे जाके उसने खोजा और खोज के आज अंततः इतना दुष्कर कार्य जो 25 किलोमीटर दूर है, आज इसको हम लोगों ने खोजा है, स्टाफ, डीएफओ और हम सभी ने। तो कहीं न कहीं ये इस चीज़ पे तो आप मानेंगे कि इसमें जो है मेहनत लगी। तीनों भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अब हम उनको
चालान वगैरह जो प्रस्तुत करना है वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के अंतर्गत, तो उस अनुसार हम कार्रवाई आगे। इसके बाद उसमें ये पाया गया कि हाथी के दोनों दांत निकल गए हैं। ठीक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन प्राणी भी आए, देखा, मुआवना किया स्थल का। उसका पीएम करने पर यह पाया गया कि हाथी की नैसर्गिक मृत्यु है। हाथी उस कॉरिडोर जा रहा था, नाले के पास जो है आकाशीय बिजली गिरी, वो अचानक गिरती। उस समय आपको मालूम भी है कि बरसात हो रही थी, वो बिजली बहुत कड़क रही थी, तो एक हाथी उसके कारण बिजली गिरी तो मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद गांव वालों ने किसी लालच से उसके दांत निकाल लिए आए। तो इसमें हमारे माननीय वन मंत्री जी श्री मोहम्मद अकबर जी और हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख श्री आदरणीय श्री राकेश चतुर्वेदी जी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन प्राणी श्री नरसिम्हा राव सर लगातार हम लोगों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते रहे और मार्गदर्शन देते रहे कि हाथी दांत को खोजना है, कैसे करके उसमें क्या है। तो उन लोगों को हम लोग ने हर दिन प्रत्येक दिन माननीय मंत्री जी, माननीय पीसीसीएफ सर को प्रगति से अवगत कराते रहे। उनका लगातार जैसे भी जो भी घटना घटती थी उनको बताते थे, तो माननीय महोदय लोग का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता था। उस मार्गदर्शन के आधार पे फिर हम लोगों ने ये कहा कि जब खोजे तो खोजने में जो 3 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए, उनसे पूछताछ करने में भी कोई हल नहीं निकला। तो फिर ये आए कि गांव में एक प्रथा है कि बेगा को बुला के चावल को उनको दे के, खोपादेव के नाम से घर से चावल लेते हैं, जैसा कि आपको विदित है, और वो अपने मंत्र जाप वगैरह करते हैं। तो परसों फिर हम लोगों ने उस वाली तकनीक को अपनाया, और जब वो तकनीक से चावल आए तो गांव में एक शाम को बैठक हुई कि एक जन के कारण पूरा गांव परेशान हो रहा है धरोहरा में, ठीक है, आसनापारा पे। तो उन लोगों ने कहा कि जिसके पास भी हाथी दांत है दे दे। तो हम लोगों ने भी बताया कि उसका कोई उपयोग आपके लिए है नहीं, कभी कभी लालचवश मनुष्य निकाल लेता है। इन सब बातों का मिला जुला असर हुआ कि गांव वालों में ये खो आया कि हाथी दांत को खोजने का प्रयास लगातार जारी है और स्टाफ पूरा रात दिन उसको। और अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल बीबीसी लाइव न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। आप अपने सुझावों में कमेंट कर अवश्य दें।